हाय हेलो नमस्कार आदाब सत श्री अकाल। आशा न पूर्ण विश्वास है अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। जी हाँ दोस्तों, कहते हैं ना कि वक्त के साथ वक्त बदलना सीखो, मजबूरियों को मत कोसो, हर हाल में चलना सीखो। और कहते हैं ना दोस्त कि आंखों में अरमान लिया है, मंजिल को अपना मान लिया, मुश्किल के आसान किया, जब ठान लिया तो ठान लिया। आप सभी को दिल खोलकर स्वागत है शशि सीट प्रैक्टिस में। जैसा कि आप जानते हैं, यहाँ पे प्रतिदिन सीट प्रैक्टिस कराया जाता है। यह सीट नंबर हमारा जो होगा वह 26 होगा। इससे पहले ऑलरेडी हम 25 सेट कवर करवा चुके हैं। इसके तहत 4 सेट और हम इसको करवाएंगे और यह जो होगा हमारा 30 सेट का आपको सेशन पूरा होगा। आपको पता चल जाएगा 17 दिसंबर को कि इससे कितना प्रश्न आता है। तो जो भाई अगर चैनल पर पहली बार होंगे तो इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। तो चलिए बिना वक्त को जाया किए हुआ स्टार्ट किया जाए आज को सेशन को और देखा जाए आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न कहता है कि जानवरों में संग्रहित होने वाला प्राकृतिक बहुलक ग्लाइकोजन है। तो यह जो है पॉलीसेकेराइड है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल यहाँ डॉग बिल्कुल इसका सही है। थोड़ा सा और इसे हम बड़ा करते हैं ताकि आपको स्पष्ट दिखाई दे। अगला प्रश्न है कि वायु में ध्वनि तरंग होती है। तो आपको पता है ध्वनि जो है एक अनुदैर्ध्य तरंग है और इसका जो सबसे अधिकतम जो होता है वह ठोस में है। तो ऑप्शन नंबर बॉल बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस विटामिन को ऑर्गो कैल्सिफेरॉल कहते हैं। तो विटामिन D2 को। तो ऑप्शन नंबर आपको ए बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है कि अल्बर्ट जो है आइंस्टीन थे, ये आपको पता है यह थे एक भौतिक शास्त्री जिसे 1933 में नोबेल पुरस्कार द्वारा सम्मानित किया गया था। तो सी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है कि रक्त का कौन सा अवयव शरीर की मांसपेशियों में ऑक्सीजन एकत्रित करता है। तो वह हीमोग्लोबिन। ऑप्शन नंबर बॉल बिल्कुल इसका सही है। अगला प्रश्न है कि विद्युत संचरण ट्रांसमिट इलेक्ट्रिसिटी के लिए उच्च आपको वोल्ट ग्रिड का उपयोग किया जाता है क्योंकि इसमें ऊष्मा की हानि कम होती है। तो इस तरह से डॉग बिल्कुल इसका सही है। अगला प्रश्न है कि आधुनिक आवर्त सारणी में बाईं ओर उपस्थित इकलौती अधातु कौन सी है। तो वह हाइड्रोजन। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है कि लोलक की जो आपको कला अवधि जिसे हम टाइम पीरियड होता है वह किस पर निर्भर करता है। तो लंबाई के ऊपर निर्भर करता है। तो ऑप्शन नंबर बॉल बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है कि घरेलू ईंधन में प्रयुक्त एलपीजी मुख्यतः होती है। तो आपको पता है एलपीजी में होता है प्रोपेट में और ब्यूटेन में, परंतु अगर इस प्रश्न में अगर ऑप्शन के अनुसार देखा जाए तो ब्यूटेन है, तो ब्यूटेन ही इसका सही हो जाएगा। तो डॉग बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है कि कितने अणु एक मोल के बराबर होते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। 6.2, 6.0, आपको 6.023 × 10 के पावर 23 बिल्कुल इसका सही है। 10 के बाद आएगा हमारा प्रश्न संख्या 11। 11 नंबर प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित गैसों में से कौन प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए आवश्यक है। तो आपको पता है कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 अर्थात बॉल बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है कि न्यूक्लिक आपको रिएक्टरों में मंदक जिसे हम आपको परशीतक दोनों की तरह प्रयुक्त होने वाला पदार्थ है जिसे हम भारी जल कहते हैं, D2O। तो ऑप्शन नंबर बॉल बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस युग्म में सही सुमेलित नहीं है। तो देखिए बाकी सब विकल्प सही। विटामिन ए आपको वर्णता नहीं होगा क्योंकि वर्णता जो है एक जन्मजात रोगी है। तो इसका सी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है कि कुनैन सिनकोना पादप के किस भाग में प्राकृतिक रूप से पाई जाती है। तो आपको पता है जो है छाल के में पाया जाता है। तो डोंग बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन एक विस्फोटक पदार्थ नहीं है। तो इसमें जो होगा ना ऑप्शन नंबर डॉग नाइट्रोक्लोरोफॉर्म आपको विस्फोटक पदार्थ नहीं है। तो डॉग बिल्कुल सही। शैवाल और कवक के मिलने से लाइकेन बनता है, यह बात भी बिल्कुल सत्य है। आपको पता है लाइकेन जो होता है वो वायु प्रदूषण का सूचक होता है और इसमें कहता है कि जिसे कहते हैं तो क्या कहा जाता है। तो म्यूटिव अजलिज्म कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बॉल बिल्कुल सही। पुष्पमित्र शुंग द्वारा 2 अश्वमेध यज्ञ किए जाने के बारे में जानकारी किस लेख में मिलती है। तो वह जो है अयोध्या लेख। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही था। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी मर्त्स्य आपको महाजन की पद की राजधानी थी। तो विराटनगर। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। सर टॉमस मुनरो किन वर्षों में मद्रास के गवर्नर रहे थे। तो 1820 से 1827। तो ये बिल्कुल इसका सही है। अगला प्रश्न है कि अखिल भारतीय किसान सभा के संस्थापक अध्यक्ष थे स्वामी सहजानंद सरस्वती। ऑप्शन नंबर बॉल बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है कि मेगा अस्थनिज दूत था। तो आपको सिरकस निकेटर का। तो ये बिल्कुल सही है। मेगा अस्थनिज का एक पुस्तक है जिसका नाम है इंडिका।
तो आप इन्हें जरूर याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि क्रांतिकारी गतिविधियों के साथ कौन सी पत्रिका जुड़ी हुई नहीं थी? तो ये यंग इंडिया नहीं था, और यंग इंडिया का जो प्रकाशन जो है आपको महात्मा गांधी 1919 से लेकर 1930 ईस्वी तक किया करते थे। तो ऑप्शन नंबर डॉग बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है कि 1922 में गया के इंडियन कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? आपको पता है, चित्तरंजन दास। बिहार में 3 आपको कांग्रेस अधिवेशन हुए थे, एक बांकीपुर पटना, दूसरा आपको चित्तरंजन दास आपको गया वाला, और तीसरा कहाँ हुआ था आपको बताना है कमेंट के माध्यम से। अगला प्रश्न है कि आजाद शत्रु के वंश का नाम क्या था? आपको पता है आजाद जो शत्रु था वह किस वंश के शासक था? तो आपको हर्यक वंश, बिंदुसार वाला। तो ऑप्शन नंबर बॉल बिल्कुल सही। अगला प्रश्न है कि स्वराज दल की स्थापना किसने की थी? आपको पता है चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल। ऑप्शन नंबर डॉग बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है कि किसके प्रयत्नों से बिहार प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन हुआ था? तो श्री दीप नारायण सिंह। ऑप्शन नंबर बॉल बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है कि अंतिम मौर्य सम्राट आपको कौन था? तो आपको पता है कि विहिद्रथ था। तो ऑप्शन नंबर डॉग बिल्कुल सही है। फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक कौन थे? तो यह थे सुभाष चंद्र बोस। डॉग बिल्कुल सही है। मुगल प्रशासन में मुहतसिब क्या था? तो यह जो था आपको लोक आचरण अधिकारी हुआ करता था। तो सी बिल्कुल सही है। सुरक्षा प्रकोष्ठ जिसे रिंग फ्रेंच की नीति संबंधित थी, तो यह जो है आपको वारेन हेस्टिंग्स से। तो ए वाला बिल्कुल सही है। तो इसके बाद आएगा 31 नंबर प्रश्न कहता है, 31 नंबर प्रश्न कहता है कि किसके राज्य में विदेशी यात्री एवं बतूता आया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक। ऑप्शन नंबर डॉग बिल्कुल इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि किस मुगल शासक ने आलमगीर है ना आलममीर की उपाधि धारण की थी? तो इसका जो सही आंसर होगा वही झंडू बम औरंगजेब। बिल्कुल इसका डॉग सही है। तराइन की प्रथम जो लड़ाई किनके मध्य लड़ी गई थी? आपको पता है 1191 में पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी। तो ये वाला बिल्कुल सही है। साने गुरुजी किस समाचार पत्र या पत्रिका की शुरुआत करते थे? तो वह जो था आपको साधना। आपको डॉग बिल्कुल इसका सही है। हड़प्पा स्थल किस नदी के तट पर अवस्थित है? देखिए हड़प्पा, तो रावी बिल्कुल इसका सही है। मोहनजोदड़ो सिंधु बिल्कुल सही होगा। तो डॉग बिल्कुल सही है। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध निम्नलिखित में से किन वर्षों में हुआ था? तो यह जो हुआ था ना वो 1845 से लेकर 46। ऑप्शन नंबर बॉल बिल्कुल सही है। मुंगेर निम्नलिखित में से किसकी राजधानी थी? तो मुंगेर जो तो उस समय मीर कासिम की राजधानी हुआ करता था। तो ये बिल्कुल सही है। वनस्पति जलवायु का सही सूचक यह कथन संबंधित है? तो कोपेन से। ऑप्शन नंबर आपको बॉल बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन जो है आपको संगठन का सचिवालय वर्तमान में निम्नलिखित किस स्थान पर? एक ही अंतर्राष्ट्रीय संगठन का मुख्यालय भारत में गुरुग्राम हरियाणा में है। अजय माथुर अध्यक्ष है। तो आपको सी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है कि आपातकाल के प्रवर्तन में रहने के लिए किस सदन का अनुमोदन 30 दिन के अंदर होना चाहिए? तो लोकसभा। ऑप्शन नंबर बॉल बिल्कुल सही है। 40 के बाद हमारा प्रश्न संख्या आएगा 41 नंबर प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से किसने जीवी आपको नार्लिंकर के अनुसार सभी अभी तक विज्ञान नहीं माना जाता? तो वह जेतुइस को। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही। अगला प्रश्न है आपको सूची यहाँ पे दिया है और बताना है कि कौन सा आपको जलप्रपात किस नदी पर अवस्थित था। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वह क्या होगा? देखिए दूध सागर जो है आपको संबंधित था आपको कहाँ से? तो वह आपको मांडवी से। आपको डुम्मा जो संबंधित था वह जो आपको संबंधित था आपको मृक्ष आपको मुंड से, और गोकक जो संबंधित था वह आपको घाट प्रभा, और जोग जो है श्रावत। इस तरह से आपको देखा जाए तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इसका सही था। अगला प्रश्न है कि जैव विविधता को अधिकतम संकट माना जाता है क्योंकि प्राकृतिक निवास एवं वनस्पतियों के निवास से। और 22 मई को आपको जब बायोडायवर्सिटी दिवस मनाया जाता है। तो ये बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है 44 और 44 नंबर प्रश्न कहता है कि आपको एक तरह से आपको सूची दिया गया है और बताना है इसको आपको अवरोही। अवरोही के मतलब होता है घटते क्रम। इसका जो सही आंसर होगा ना मित्रों वह पहले होगा कौन? सुपीरियर, उसके बाद विक्टोरिया, उसके बाद होगा बैकाल, उसके बाद ग्रेट वेरियर। इस तरह से ए बिल्कुल इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि दूध गंगा नदी निम्नलिखित में से किसमें अवस्थित है? तो यह जो है आपको जम्मू एंड कश्मीर। ए वाला बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसको प्रातःकालीन शीत मरुस्थल कहा जाता है? तो यह जो होगा आपको दक्षिण कोरिया वाला। डॉग बिल्कुल सही है। 47 नंबर आपको वही प्रश्न है, आपको सूची आपको कुट दिया गया है और आपको बताना है कि इसका सही जवाब क्या होगा। तो एक तरफ से नदी है और एक तरफ से बांध है। तो 47 नंबर प्रश्न को जरा देखिए और बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। कहता है आपको कोलोराडो, पहला जो है आपको कोलोराडो नदी है। आपको कोलोराडो नदी है किस बांध पर अवस्थित है? तो कोलोराडो जो नदी है ना वह जो है आपको हुबर बांध पर,
आपको दामोदर, दामोदर जो हो जाएगा वह हो जाएगा आपको किस पर, तो दामोदर जो हो जाएगा वह हो जाएगा आपको देखने को मिलेगा आपको पंचेत हिल पर। नील जो होगा वह किस पर होगा, तो नील जो होगा आसमान पर होगा, और जमेंजी जो होगा वह आपको करीबा। तो इस तरह से आपको देखा जाए तो ऑप्शन नंबर कहाँ पे दिया है 4 3 1 2, तो डॉग इसका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न नंबर कहता है कि आईएनए, यह जो है आपको आईएनए के अधिकारी पर मुकदमा चलाया गया था। यह जो होता है आपको भारतीय इंडियन आपको भारतीय नेशनल आर्मी से संबंधित था, सुभाष चंद्र बोस वाला। यह लाल किला दिल्ली में चलाया गया था, तो ये बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है कि मीथेन जिसके वायुमंडल में उपस्थित है तो वह है आपको बृहस्पति, सी बिल्कुल इसका सही है। अगला प्रश्न है आपको कि निम्नलिखित देशों में कौन स्थलरूप देश है, तो यह जो है अफगानिस्तान, हंगरी और स्विट्जरलैंड, तो 1 2 और 4 बिल्कुल सही है, डॉग बिल्कुल इसका सही है। 51 नंबर प्रश्न कहता है, सूची यहाँ पे दिया गया, आपको बताना है कि लौह इस्पात केंद्र एक तरह से आपको देश दिया गया है, तो कौन सा आपको इस्पात किस देश में अवस्थित है। तो 51 नंबर जो प्रश्न है इसका सही आंसर क्या होगा, हिमलंटन जो होगा वह अवस्थित होगा आपको कनाडा। बर्मिंघम आपको पता है यूनाइटेड किंगडम। एलन जो है आपको यहाँ कहाँ हो जाएगा, तो एलन वाला जो हो जाएगा वह हो जाएगा आपको जर्मनी, और अनसान वाला आपको चीन। तो इस तरह से देखा जाए तो आपको इसका जो आंसर निकल कर आएगा आपको सी बिल्कुल इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि सर्वाधिक उत्तरी दक्षिणी आपको अक्षांशीय लंबाई वाली सीमा वाला देश कौन है, तो आपको पता है जिसे हम चिली कहते हैं, तो ऑप्शन नंबर बॉल बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का कहवा पतन के नाम से जाना जाता है, तो वह जो होता है संतोष, ऑप्शन नंबर बॉल बिल्कुल इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय जलमार्ग वन जोड़ता है आपको आपको पहला जो है जोड़ता है आपको हल्दिया से आपको इलाहाबाद, और दूसरा है सादिया से डुबरीगढ़, तो सही जवाब आपको बॉल बिल्कुल इसका सही है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन संविधान के अनुच्छेद 21 के दायरे में नहीं आता, तो कार्यस्थल पर महिलाओं के लैंगिक उत्पीड़न बिल्कुल नहीं आता है, तो बॉल इसका सही है। लोकसभा सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु होना चाहिए 25 वर्ष, वोट देने के लिए आपको उम्र 28 वर्ष, आपको पंचायत में चुनाव 21 वर्ष, और आपको 30 वर्ष राज्यसभा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। भारतीय संविधान में शामिल है आपको पता है 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 12 अनुसूची, तो ए वाला बिल्कुल सही है। एक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्याग पत्र संबोधित करके देता है राष्ट्रपति, तो ये बिल्कुल सही है। यदि राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति का पद खाली हो तो भारत के राष्ट्रपति के पद पर कौन होगा, भारत का मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन नंबर बॉल बिल्कुल सही। कानूनी विषयों पर राज्य सरकार को कौन परामर्श देता है, वह जो देता है एडवोकेट, जिसे महाधिवक्ता कहा जाता है। आर्टिकल 165 में इसका चर्चा किया गया है, तो बॉल बिल्कुल इसका सही है। अगला प्रश्न है कि भारत में किसी भी सदन का अगर सदस्य हुए बिना कोई व्यक्ति कब तक मंत्री पद पर आसीन रह सकता है, तो 6 माह तक रह सकता है, तो बॉल बिल्कुल सही है। ब्याज भुगतान एक आइटम है, आपको पता है जो ब्याज जो भुगतान होता है वह एक आइटम होता है, वह राजस्व आपको व्यय का, तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। संशोधित मूल्य आपको वर्धित कर का आपको संबंध बताना है, तो इसका जो सही आंसर होगा आपको बिक्री कर से, तो ये बिल्कुल सही है। इंद्रधनुष्य क्रांति का संबंध किससे, तो वह सभी से, हरी श्वेत और नीली उपयुक्त सभी, डॉग बिल्कुल सही है। भारत डायनामाइट्स लिमिटेड, क्या हो गया, कहाँ चल गए अरे, 27 26 आजा, कहाँ पे पढ़ा रहे, चलिए यहाँ पे हम लोग थे दोस्त, थोड़ा सा दिक्कत हो गया, चलिए इसे थोड़ा सा और छोटा किया जाए। चलिए यहाँ पे हम लोग थे कि संशोधित मूल्य वर्धित का संबंध जो है आपको बिक्री कर से, तो ये बिल्कुल सही है। इंद्रधनुष्य वाला हो गया था, इसका जो सही आंसर था आपको डॉग बिल्कुल सही था। यहाँ पे हम लोग थे भारत डायनामाइट्स लिमिटेड कहाँ स्थित है, तो यह जो है ना आपको हैदराबाद में है, तो 65 का आपको बॉल बिल्कुल सही है। 66 नंबर प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से भारत की राष्ट्रीय आय का सबसे मुख्य स्रोत क्या है, तो सेवा क्षेत्र, आपको ये बिल्कुल इसका सही है। प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना का कौन सा अवयव नहीं है, तो इसमें आपको पोषण बिल्कुल नहीं है, तो सी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है कि पिछले दशक के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र का महत्वपूर्ण विकास हुआ है, तो तृतीय से, जिसे हम सेवा सेक्टर कहते हैं, तो सी बिल्कुल सही है। रुपये का अंतिम बार अवमूल्यन अगर देखा गया था तो जुलाई 1991 में, तो ये बिल्कुल सही है।
बैंक द्वारा लाए गए निम्नलिखित में से किस भुगतान उपाय को प्लास्टिक मुद्रा के नाम से जाना जाता है? तो क्रेडिट कार्ड, ऑप्शन नंबर बॉल बिल्कुल सही है। भारत में कौन सा कृषि वित्त का स्रोत नहीं है? तो वह जो है आपको व्यापारिक बैंक नहीं है, बाकी इसका सही है। व्यापारी भी है, सहकारी भी है और क्षेत्रीय भी है। तो डॉग इनमें से कोई नहीं होगा, तो डॉग बिल्कुल इसका सही है। 71 के बाद आएगा 72 और 72 नंबर प्रश्न कहता है मित्र कि साहित्य अकादमी आपको मुख्यालय भारत के किस शहर में है? तो यह जो होगा नई दिल्ली में। तो ऑप्शन नंबर डॉग बिल्कुल सही है। टेलीग्राफ है ना कि टेलीफोन है। टेलीग्राफ का आविष्कार किसने किया था? तो सैमुअल सैमुअल मोर्स ने। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इसका सही है। अगला प्रश्न है कि थोड़ा सा इसे छोटा किया जाए। अगला प्रश्न है कि भारत अर्थ कहता है कि भारतीय अर्थतंत्र को मोटे तौर पर आर्थिक क्रियाकलापों में कार्यरतता के आधार पर 3 सेक्टरों में विभाजित किया गया है। ठीक है, एक शिक्षक, वकील तथा हजाम का कार्य किसे प्रभाषित किया जाता है? अरे बिल्कुल सेवा सेक्टर, हम सेवा ही तो कर रहा, तो तृतीय यानी सेक्टर बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है 75 और 75 नंबर प्रश्न का जो सही आंसर होगा वह क्या होगा? 75 आप बनाइएगा, बिल्कुल इसका बॉल बिल्कुल सही है। 76 नंबर प्रश्न है, यह जो है आपको मैथ से संबंधित है। इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा निकल कर आएगा आपको डॉग बिल्कुल सही है। 77 नंबर प्रश्न है, यह रेशियो से संबंधित है और इसका जो सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। 78 है और 78 नंबर प्रश्न को इसका जो रीजनिंग से संबंधित है और इस प्रश्न का जो सही आंसर आएगा वह 4 बिल्कुल सही है। 79 और 79 का जो सही आंसर आएगा वह आएगा आपको डॉग बिल्कुल सही होगा। 80 नंबर प्रश्न है आपको रेलगाड़ी से संबंधित है और इस प्रश्न का जो सही आंसर आएगा वह 15 किलोमीटर प्रति घंटा, तो सी वाला बिल्कुल सही है। 80 के बाद आएगा हमारा प्रश्न संख्या 81। 81 नंबर प्रश्न कहता है मित्र कि राष्ट्रीय राजभाषा कृति पुरस्कार जो है प्राप्त करने वाली विज्ञान पत्रिका विज्ञान प्रगति किस संस्था द्वारा दिया जाता है? तो CSIR द्वारा। ऑप्शन नंबर डॉग बिल्कुल सही है। विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में 4 पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन बन गए? वही अपना बजरंगी भाई, तो बजरंगी पुनिया, बॉल बिल्कुल सही है। कौन सा देश श्रीलंका के लिए सबसे बड़े द्विपक्षीय ऋणदाता उभर कर बना है? अपना प्यारा भारत, ये बोला बिल्कुल सही है। सत्र 2022-23 के लिए भारत के किस शहर को पहली बार आपको संघाई सहयोग संगठन पर्यटन और संस्कृति राजधानी के रूप में नामित किया है? तो बाबा विश्वनाथ की नगरी वाराणसी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। प्रोजेक्ट चीता के तहत आपको किस राष्ट्रीय उद्यान में चीतों को लाया गया था? तो कूनो राष्ट्रीय उद्यान, बॉल वाला बिल्कुल सही होगा। कहता है कि हाल ही के दिनों में सूचना अनुसार भारत का पहला डार्क आपको स्काई रिजर्व बनेगा, तो वह लद्दाख में। सी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में दिसंबर 2022 में किस अंतरिक्ष एजेंसी ने पृथ्वी जैसे नए उपग्रह की खोज किया था? तो वही नासा वाला। ऑप्शन नंबर डॉग बिल्कुल सही। हाल ही में भारत और किस देश की नौसेना के बीच संगम अभ्यास का 7वां संस्करण गोवा में संपन्न हुआ है? तो अमेरिका। ऑप्शन नंबर बॉल बिल्कुल सही है। आपको पता है जो आज जो है आपको 4 दिसंबर है, आपको 4 दिसंबर को यह वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ और 4 दिसंबर को नौसेना दिवस मनाया जाता है। नौसेना का प्रमुख एडमिरल आर हरि कुमार है, तो ऑप्शन नंबर बॉल इसका सही है। अगला प्रश्न है कि भारत के किस राज्य में 14वां वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेस 2023 का आपको आयोजन किया गया था? तो यह जो है आपको महाराष्ट्र में किया गया था, तो नवासी का बिल्कुल इसका सी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में दीन आपको बोलू आर्ट किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी थी? तो यह जो बनी थी ना वह आपको पेरू की। ऑप्शन नंबर डॉग इसका बिल्कुल इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 91 नंबर प्रश्न कहता है कि हाल ही में RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के ने किस देश के मौद्रिक प्राधिकरण के साथ मुद्रा अदला बदली के समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो वह जो है कि आपको मालदीव वाला। ऑप्शन नंबर बॉल बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है कि हाल ही के सूचना अनुसार कौन सा राज्य विकलांग व्यक्तियों के पहले उत्सव की मेजबानी करेगा? तो वह करने वाला आपको कौन बन गया है? तो गोवा बिल्कुल। 92 का डोंग बिल्कुल इसका सही है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किसे 25वीं श्री चंद्र शेखरेंद्र सरस्वती राष्ट्रीय श्रेष्ठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो वह वेंकैया नायडू को किया गया है, तो बॉल बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में 2022 में स्टैचू ऑफ नॉलेज कहाँ स्थापित किया गया? पता है कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का यह स्टैचू है लातूर महाराष्ट्र में, तो बॉल बिल्कुल इसका सही है। अगला प्रश्न है कि 37वां राष्ट्रीय खेल 2023 किस भारतीय राज्य में प्रस्तावित है और बल्कि हो भी गया? तो यह गोवा में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय बालिका दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 24 जनवरी को श्रीमती इंदिरा गांधी के जन्म दिवस पर, तो ऑप्शन नंबर डॉग बिल्कुल सही है।
नाउ यू ब्रीथ पुस्तक के लेखक कौन थे? तो इसका जो लेखक है राखी कपूर है, तो ये वाला बिल्कुल सही है। 98वें नंबर प्रश्न कहता है मित्र कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? तो देखिए इसमें जो सही है ना, भाषा संगम माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेज द्वारा नहीं चालू किया गया था, तो यही इसका सही आपको बताना है कि संगम जो भाषा है वह किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया था। 99 नंबर प्रश्न कहता है कि भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक कौन सी संस्था जारी करता है? तो यह जो है जारी करने वाला संस्था जिसका नाम है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, तो बॉल बिल्कुल इसका सही हो जाएगा। आज का आपको लास्ट प्रश्न है, 100वां नंबर प्रश्न होगा। 100वां नंबर प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से किसे भौतिक का नोबेल पुरस्कार 2022 से नहीं दिया गया था? तो देखिए आपको इसमें से आपको एस्ली एस्पेक्ट को दिया गया था, जॉन क्लोजर को दिया गया था, आपको एंटोन जिलिंगर को दिया गया था, वेरी शार्पलेस को नहीं दिया गया था, तो ऑप्शन नंबर डॉग बिल्कुल सही था। तो यह था हमारा आज का सेट। आपको सेट कैसा लगता है आप कमेंट के माध्यम से हमें बताने का प्रयास जरूर कीजिएगा। तो चलिए यहाँ पे देते हैं अपनी वाणी को विराम और लेते हैं आपसे विदा इस वादे के साथ कि फिर मुलाकात होगी। जब तक के लिए आप सही से रहें, सलामत से रहें और अपनी पढ़ाई करते रहें। तो अब हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।